आज हम रोहतास जिला के काराकाट प्रखंड अंतर्गत मुंजी पंचायत के निज ग्राम मुंजी में उपस्थित हैं। तो आज देख रहे हैं कि बहुत भव्य यज्ञ का तैयारी चल रहा है। बहुत से लोग जल भरी करने के लिए बक्सर के लिए प्रस्थान कर चुके हैं कई गाड़ियों से, और लोगों में देख रहे हैं कि उत्साह है, ताकि इस धरती पर कड़ी के मुताबिक अपराध बढ़ रहा है, अत्याचार बढ़ रहा है, दुर्विचार बढ़ रहा है। उस अवस्था में हमारे ऋषि महर्षियों का त्याग, तपस्या और बलिदान, वो लोगों ने ठान लिया है कि हम धर्म का विजय करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे, प्राणियों में सद्भावना करेंगे, विश्व का कल्याण करेंगे। हम लोग अपना वैभव मनाते हैं, हम लोग अपना कल्याण मनाते हैं, और ऋषि महर्षि वैसा व्यक्ति का नाम है जो पूरे विश्व के कल्याण की बात करता है। वो अपना वैभव नहीं मनाते हैं, वो अपना कल्याण की बात नहीं करते हैं, वो पूरे विश्व के कल्याण की बात करते हैं। और अध्यात्म से लेकर के विज्ञान तक बहुत बड़ा महत्व है इसका। जो मंत्रोच्चारण का ध्वनि प्रदर्शन होता है, जो कानों में उनका गूंज उठता है, तो मानव जाति का कल्याण होता है, जीव जंतु का कल्याण होता है। जहां तक वो ध्वनि जाता है वहां तक कल्याण होता है। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो साइंस पढ़ते हैं उन लोगों से भी हम कहना चाहेंगे कि झूठा साइंस मत पढ़िए। आज आपका जो साइंस है वो आविष्कार नहीं करता, रिसर्च कर रहा है, और हमारा जो साइंस है, जो धर्म ग्रंथ करता है, वो आविष्कार की जननी है, आविष्कार करता है। जो हवन होता है, हवन से जो दूषित प्रदूषण है उसको शुद्धित करने का काम करता है। यही नहीं, आप देखते होंगे अपराध बढ़ रहा है, हत्या बढ़ रहा है, लूट बढ़ रहा है, लेकिन प्रभु श्री राम जिस तर्कस से, जिस तीर से मारते थे, वो पुनः लौट करके उनके तर्कस में आ जाता था। ऐसा वैज्ञानिक कोई खोज नहीं किया है कि जो गोली बंदूक से निकल जाए वो वापस आ जाए। इसलिए उसका लोग खोज कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, अभी तक आविष्कार लोग नहीं किया है। तो आइए हम महात्मा जी से बात करते हैं कि आखिर आज के परिप्रेक्ष्य में यज्ञ क्यों आवश्यकता है, क्यों जरूरी है। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवा अस्तानि धर्माण्य प्रथमान्याः सन्यातेह नाकम महिमानः सजंत यत्र पूर्वे साध्याः शांति देवाः। यज्ञ इसलिए कराते हैं, यज्ञ जब होता है तो वृष्टि होती है, और जब वृष्टि होती है तो अन्न का उत्पादन होता है। जब अन्न होता है तो हमारे सारे ऋषि महर्षि गृहस्थ जितने चिड़िया चुकुण गाँव इत्यादि हैं, सब उस अन्न से ही जीवित रहते हैं। यदि यज्ञ नहीं होगा तो अन्न नहीं होगा, अन्न नहीं होगा तो हमारा समाज अधूरा रह जाएगा। आज बड़े बड़े लोग फैक्ट्रियाँ चलाते हैं, लेकिन आज किसी के घर में अन्न न रहे, गृहस्थ न रहे, तो अन्न का उपार्जन नहीं होगा। इसलिए हमारे सनातन धर्म में कहा गया है कि गृहस्थ सबसे बड़ा होता है, गृहस्थ से बड़ा महात्मा कोई नहीं होता है। जो गृहस्थ के ही आज गृहस्थ से ही धर्म चल रहा है, गृहस्थ से ही सारा कार्यभार चल रहा है। साधु महंत ऋषि इत्यादि सबका आज जो आदर है, सत्कार है, समाज में प्रतिष्ठा है, आज हमारे गृहस्थों के चलते आज गृहस्थ ही इस ग्राम सभा में इतने सुंदर आज मंदिरों का जीर्णोद्धार करते हुए आज शिव मंदिर 31 लाख रुपया लगाकर इस ग्राम सभा के लोगों ने आज इस मंदिर का निर्माण कराया। उसके बाद महारुद्र यज्ञ आयोजन श्री भारत के महान मनीषी संत श्री 1008 श्री त्रिंडी स्वामी जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य श्रीमद जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी श्री जनार्दनाचार्य जी महाराज के तत्वाधान में श्री महारुद्र यज्ञ का आयोजन काशी पीठ से आए, और हमारे सानिध्य में सारे ग्रामीण जनता, यहाँ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष कमेटी समिति और पूरे ग्राम सब क्षेत्रवासी समस्त लोग मिलकर इस महारुद्र यज्ञ का आयोजन कल 24/2/2023 को कलश यात्रा एवं शोभा यात्रा अनेक प्रकार के बाजा गाजा के साथ, मंत्र ध्वनियों के साथ काशी से विद्वान आए, मथुरा इत्यादि से संत आए हुए, उनका कल से प्रवचन का प्रारंभ होगा।
सीधा JGSJ पर प्रसारण भी चलेगा, कथा की प्रसारण, यज्ञ का प्रसारण। जो आज हम लोग ये जो यज्ञ कर रहे हैं, जो रोहतास जिला के अंतर्गत मुंजी ग्राम पंचायत में और मुंजी ग्राम निजी में कि जो आज अद्भुत ये जगह है कि आज इस जिला में कहीं भी अभी तक कहीं मूर्ति का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन आज इस यज्ञ में हमारे अध्यक्ष ने, हमारे ग्राम के लोगों ने, इस यज्ञ के अध्यक्ष श्री जनार्दन सिंह सरपंच और सारे ग्राम सभा के देख रेख में सब लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। और आज ऐसे ऐसे मूर्ति का आविष्कार बाहर से कलाकारों के द्वारा और यज्ञ मंडप पांचाला 11 कुंडीय महारुद्र यज्ञ का आयोजन और कल भव्य 1100 कलश की शोभा यात्रा है कन्याओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा। और कितने संख्या में लोग आज बक्सर इस भगवान भोलेनाथ के स्नान के लिए गए हैं, जल लेने के लिए। आज इस ग्राम सभा में आज ऐसी व्यवस्था कि आज इस जिला में प्रथम जगह हो रहा है कि आज यहाँ पर मूर्तियों का आविष्कार और मूर्तियों को लोग दर्शन करने आएंगे। इसका महत्व वैशाली और समस्तीपुर जिला में ही मूर्तियों का प्रथा है, लेकिन आज से ये रोहतास जिला में भी प्रथा चालू हो गया कि मूर्ति यज्ञ के बाद मूर्ति का भी दर्शन करना। इसका प्रथा तो वैशाली और समस्तीपुर, दरभंगा इत्यादि जब वहाँ हम लोग यज्ञ कराते हैं तो मूर्ति बनेगा तभी यज्ञ की शोभा होती है, लेकिन शाहाबाद क्षेत्र में मूर्तियों का प्रथा नहीं था। लेकिन भगवान भोलेनाथ की कृपा, विश्वनाथ भगवान की कृपा, गुरुदेव भगवान त्रिशंडी स्वामी जी महाराज की कृपा से आज भव्य आयोजन 9 दिवसीय महारुद्र यज्ञ और सबका सहयोग। ए में हमारे पत्रकार साहब आए हुए हैं, इनका भी बहुत आभार हुआ। यज्ञ में तन मन धन, यज्ञ में धन देने से यज्ञ नहीं होता है। जग में आप जाकर एक ईंटा उठा दिए उसका भी लाभ मिलेगा, आप जग में जाकर 5 परिक्रमा फेरी लगा लिए उसका भी कल्याण होगा, जो दान देता है उसका भी कल्याण। जो जग में पैसा नहीं है शरीर से खट दो, मन से करो, लेकिन जग में जो कभी भी सोचता है कि गलत को जग में राजनीति करे, ये करें, तो समझिए कि वहाँ वो पाप का धारा बह जाता है। इसलिए कभी भी तन मन धन सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आज ये सब कुछ दिया हुआ हमारे श्रीमन नारायण भगवान का दिया हुआ है। ये जो कुछ हम बोल रहे हैं, आप आए हुए हैं, आज श्रीमन नारायण भगवान की कृपा से आप आए हुए हैं। आथा उनकी कृपा आज समाप्त हो जाएगी तो हमारी वाणी समाप्त हो जाएगा, मैं समाप्त हो जाऊंगा, सारा दुनिया समाप्त हो जाएगा, कि दुनिया को संचालन करने वाले हमारे श्रीमन नारायण भगवान हैं। इसलिए श्रीमन नारायण भगवान कोई भी यज्ञ अनुष्ठान होता है, कहा जाता अनेन कृतार्चनेन श्री नारायण प्रियंताम नममम। इसलिए हम श्रीमन नारायण भगवान वंदे कृष्णम जगत गुरु। गुरु कौन है? सबसे प्रथम गुरु माँ होती है, क्योंकि माँ ही कहती है कि पिता है, ये माँ है, ये बाप है, चाचा है, पिती है, ये माँ कहती है, माँ अंगुली पकड़कर सिखाती है। इसलिए प्रथम गुरु माँ होती है, दूसरे गुरु भगवान नारायण होते हैं, और तीसरे गुरु जमीनी जो हम लोग जैसे संस्कार देते हुए, गुरु मंत्र देते हुए और श्री इस यज्ञ के सुंदर कार्यक्रम कराते हुए इसमें सक्रिय कार्यकर्ता नवयुवक दल और उसके ऊपर सबका कमान रखने वाले श्री जनार्दन सिंह सरपंच, जो कि आज कभी जीवन में किसी से भीख नहीं मांगा, कभी किसी से 1 रुपया मांगा नहीं, लेकिन सामने चाचा भैया आज गांव में जग हो रहा है, कुछ सहयोग करिए। तो ऐसा जो व्यक्ति कभी कहीं गया नहीं वो आज मांग रहा है, आज मांग मांग कर इतना बड़ा व्यवस्था, लेकिन पूरे गांव का सहयोग, जवार का सहयोग, जनता का सहयोग, सारे बच्चों का सहयोग, वृद्धों का सहयोग, सारे लोगों का सहयोग से इतना बड़ा महायज्ञ का आयोजन चल रहा है। इसलिए आज यहाँ से प्रस्थान करेंगे। आज हमारे महारुद्र यज्ञ के आयोजक लोग आज जा रहे हैं बक्सर जल लाने के लिए, कि कल जल यात्रा होगा। कहाँ? यहाँ से मुंजी से विक्रमगंज जो नदी है, कोई काई नदी में हम लोग जल यात्रा करेंगे।
बहुत गजा बजा के साथ, रथ इत्यादि के साथ 11 सकल लेकर हमारे माताएं बहनें जाएंगी। आप बहुत सुंदर आयोजन। जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण। मैं यही कहूँगा कि जग में जो भी आए सबका कल्याण हो, सबकी रक्षा हो, सबकी सुरक्षा हो, सबके घर में सुख शांति समृद्धि प्रदान हो। ये तक पूरे विश्व में कहीं भी कोई आराध्य देव का कहीं जन्म हुआ तो उसका धरती का नाम भारत है। भारत है और भारत के ही इसी धरती का जन्मा हुआ व्यक्ति हमारा ही लाल रामचरितमानस का विरोध कर रहा है। तो उस स्थिति में आप लोगों का क्या कर्तव्य बनता है उसके प्रति? देखिए, रामचरितमानस पर जो अंगुली दिखाता है तो समझिए कि इंसान नहीं है, वो वर्ण संकर है। वो यदि इंसान रहता, सनातन धर्मी रहता तो हमारे रामचरितमानस पर अंगुली नहीं दिखाता। क्योंकि राम जो मार्ग पर चले हैं, आज राम चलने सिखाते हैं और कृष्ण समाज में क्या होता है, क्या करते हैं, वो कृष्ण दिखाते हैं। राम कृष्ण दोनों एक हैं। इसलिए जो ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पर लोग व्याख्या दे रहे हैं। लेकिन ताड़ना शब्द का अर्थ मारना नहीं होता है, देखना भी होता है। एक शब्द का अनेक अर्थ होता है। पयः माने दूध भी होता है, पयः माने पानी भी होता है। कहाँ हम किसका प्रयोग करेंगे? ढोल गंवार शूद्र पशुनारी, शूद्र मतलब क्या? ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु राजन्य कृतः उरु तदसरिह पदभ्यांगुं शूद्रो अजायत। शूद्र मतलब भगवान के चरणों को शूद्र कहते हैं। किसको प्रणाम करते हैं? हम भगवान के चरणों करते हैं, भगवान को मस्तक को प्रणाम नहीं करते हैं। आज शूद्र चारों वर्णों की आवश्यकता है, इसलिए जग में चारों वर्णों की आवश्यकता है, इसे चार को वर्ण बना दिया गया है। आज आपके घर में विवाह इत्यादि होता है तो पहले किसको बुलाते हैं? मानर पुजवाने, लेकिन ढोलक वाली को बुलाते हैं। कैसी स्थिति में आई है, कितना भी लाखों करोड़ों का आपकी बीवी बनारसी साड़ी पहनी हुई है, लेकिन उसी आंचल में वो चावल को अपने लेती है। इसलिए कोई पंक्ति भेद नहीं है, सबका स्थान अलग अलग है और सबका व्यवस्था अलग अलग है, सबका कर्म अलग अलग है। और मनुष्य तो जन्मना जायते इति शूद्रः, जन्म से ही सब लोग शूद्र होते हैं। लेकिन जो संस्कार होता है, हमारी और आपके सबके संस्कारों से कर्म बदल दिया जाता है। इसलिए हम इसका विरोध करेंगे। जो रामचरितमानस पर जो अंगुली दिखाता है वो तो समझिए कि वर्णशंकर है, वो सामाजिक नहीं है, सनातन धर्मी नहीं है, वो भारत में उसको रहने का अधिकार ही नहीं है। जो स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो ये उटपटांग भाषा बोल रहे हैं, उनको भी 3 दिन 3 महीना ना तो 3 साल के अंदर सबको भगवान सजाई देते हैं। कहते हैं कि जब तक तेरा पुण्य है, जब तक तुम मुझे गाली भी दोगे तो मैं बर्दाश्त करूंगा। जिस दिन तुम्हारा पुण्य क्षति हो जाएगा उस दिन तेरे को नष्ट कर दूंगा, तुमको रहने नहीं दूंगा। एक भगवान ने 100 बार अक्सर जल लेने के लिए नौजवान यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं। यज्ञ शांति का प्रतीक है, इससे विश्व का कल्याण होता है। किसी तरह की दैविक दैहिक भौतिक सारी जो समस्याएं हैं उसका निवारण जग से ही होता है। अतः यज्ञ करना हम जरूरी समझे, क्योंकि हमें प्राण प्रतिष्ठा भी करना है और साथ में यज्ञ होगा, इससे बढ़कर क्या हो सकता है। प्राण प्रतिष्ठा किनका होना है? प्राण प्रतिष्ठा 2 का होना है, एक शिव और एक सरस्वती। दोनों मंदिर हमारा बनकर तैयार हो गया है और दोनों मंदिर की मूर्ति हम ला चुके हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा बाकी है, जिसका दिन मुकर्रर 3 तारीख को किया गया है। आप लोग कहाँ से आए हैं? वैशाली जिला से। अच्छा, तो आप लोग मूर्ति वगैरह बनाते हैं?